दोस्तों, आज की वीडियो में आप जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को देख पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं या इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन त्योहारों से लेते हैं। त्योहारों के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, और अजीब अजीब नाम के आधार पर त्योहारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे नाम पूछ लेंगे जिसको कभी हमने सुना ही ना हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे त्योहार जो हमारे निगाह में नहीं आ पाते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी 5-6 महीने के अंदर जो त्योहार खत्म हुए हैं, जो मनाए गए हैं, उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, उनके आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हो त्योहारों से संबंधित ही क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, स्वाति संगीतोत्सव का त्योहार का संबंध किस राज्य से है? स्वाति संगीतोत्सव त्योहार का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो दोस्तों बता दूं आपको, स्वाति संगीतोत्सव का संबंध केरल राज्य से है। ये त्योहार केरल में मनाया जाता है। संगीत का ये उत्सव है, इसका नाम है स्वाति संगीतोत्सव, जो केरल में मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, केरल में वैसे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है वहां पर। अब जैसे ओणम है, थेपम है, निशागंधी है, ये सब क्या है? केरल के ही त्योहार हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध किस देवता से है? एक चीज आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, त्रिशूर पूरम जो त्योहार है ये भी केरल का ही त्योहार है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस त्योहार का संबंध किस देवता से है? आपके ऑप्शन है शिव, गणेश, विष्णु, कोई नहीं। तो बता दूं आपको, त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध भगवान शिव से है, ठीक है। उनकी पूजा का त्योहार है। लगातार 36 घंटे तक भगवान शिव की पूजा की जाती है इस त्योहार के दिन, ठीक है। तो त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध किससे है? भगवान शिव से है। आज का अगला प्रश्न, गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मणिपुर, केरला। तो जी हाँ, आपने सही गेस किया है। गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मतलब इस त्योहार में, गणगौर त्योहार में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आज का अगला प्रश्न, प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। प्लासी का पहला युद्ध, आपके ऑप्शन है 23 जून 1757, 23 जून 1857, 23 जून 1657, 24 जून 1757। इसका जो सही आंसर है वो है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध प्लासी के मैदान में हुआ था, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की फौज के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का पहला युद्ध लड़ा गया था। आज का अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, कावेरी, यमुना।
बिल्कुल सही गेस किया दोस्तों आपने। त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? पश्चिमी घाट का त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूंगा आपको, क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। आज का अगला प्रश्न, हिंदू धर्म के अनुसार पालनकर्ता कौन है? हिंदू धर्म के अनुसार पालनकर्ता कौन है? कौन पालन करता है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या लक्ष्मी? तो बिल्कुल सही आपने गेस किया है। हिंदू धर्म के अनुसार पालनकर्ता देवता कौन है? वो है विष्णु। शिव क्या है? संहार करता है। ब्रह्मा क्या है? सृजन करता है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। ब्रह्मा क्या है? सृजन करता है। शिव संहार करता है। और विष्णु क्या है? पालन करता है। माता लक्ष्मी की उपासना हम किस लिए करते हैं? धन दौलत के लिए, जीविका चलाने के लिए माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है केरल, मणिपुर, नागालैंड, आसाम। जी हाँ दोस्तों, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ये 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हार्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है या अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन है आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, अंबुबाची मेला आसाम में लगता है। ठीक है, ये मेला जब वहां पर लगता है तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि अंबुबाची मेला बारिश का उत्सव है आसाम में। ठीक है, इस दौरान खेतों में वहां पर कोई काम नहीं किया जाता है। और आप की जानते ही हैं, आसाम में माता कामाख्या का मंदिर है। ठीक है ना, तो अंबुबाची मेला वहीं माता कामाख्या मंदिर के पास में ही लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? ये आसाम में लगता है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? आसाम में लगता है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आपके ऑप्शन है गंगोत्री, सियाचिन, हिमाद्री, नुब्रा। तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन। जी हाँ दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है ये 78 किलोमीटर है। ठीक है, नान ध्रुवी अगर बात करें, ध्रुवों को छोड़ दें, तो ध्रुवों को छोड़ करके जो है ये क्या है? सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ठीक है, आपसे मूल संविधान के उस भाग के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। पंचायती राज के बारे में लिखा गया है कि पंचायती राज लागू होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 243। ठीक है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान, मूल संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, उस नदी का नाम बताइए जो 3 देशों को जोड़ती है। बढ़िया क्वेश्चन है। आपको उस नदी का नाम बताना है जो 3 देशों को जोड़ती है या 3 देशों की सीमाओं से गुजरती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सिंधु, कावेरी, सतलुज, गंगा। जी हाँ दोस्तों, वो नदी है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी 3 देशों से होकर के गुजरती है। वो देश हैं भारत, पाकिस्तान और चीन। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ये जो है सबसे लंबी नदी एशिया की है सिंधु नदी, और ये 3 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न,
बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है या बिहार का शोक किसे कहते हैं? क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। जी हाँ दोस्तों, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप कहते हैं। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, ठीक है, और इसमें बाढ़ आने से बिहार में भीषण तबाही मचती है। इसी वजह से इसे बिहार का अभिशाप या शोक कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मी मारे गए? आपके ऑप्शन हैं 22, 25, 35, 20। चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है, जो अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे, ठीक है। सारे के सारे जो पुलिसकर्मी थे जो मारे गए थे ये भारतीय थे, लेकिन पुलिस अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे, ठीक है, अंग्रेज पुलिस में भर्ती थे ये। तो चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। एक्चुअल में पब्लिक ने चौरी चौरा थाना ही पूरा फूंक दिया था, ठीक है। लॉकअप में 22 पुलिसकर्मी थे, वो लॉकअप को भी फूंक दिया, जिसमें सारे के सारे जितने पुलिसकर्मी लॉकअप के अंदर थे वो 22 वो सारे के सारे मारे गए, ठीक है। चौरी चौरा कांड का अपना ही एक महत्व है। चौरी चौरा कांड हो जाने की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, ठीक है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। कब शुरू किया गया? 1920 में, 1922 में, 1925 में या 1921 में? जी हाँ दोस्तों, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाने की वजह से महात्मा गांधी ने दुखी होकर के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ लगा है? आईआईटी रुड़की में लगा है, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी बॉम्बे में या आईआईटी कानपुर में? परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में लगा हुआ है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? शास्त्रीय भाषाओं के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा भाषाएं नहीं है शास्त्रीय भाषा में, संस्कृत है, मलयालम है, तेलुगु है, ठीक है। 4-5 भाषाएं जो भी हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने शास्त्रीय भाषा के बारे में बताया था, वहां से जाके देख लीजिए आप। तो मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2013 में, 2012 में, 2010 या 2011 में? तो बता दूं दोस्तों, 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। आज का अगला प्रश्न, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 को, 14 अगस्त 1955 को, 15 अगस्त 1945 को या 15 अगस्त 1956 को? जी हाँ दोस्तों, 14 अगस्त 1956 को ओएनजीसी की स्थापना हुई। आज का अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में इसरो के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है EOS-04, EOS-5, EOS-6, कोई नहीं। तो बता दूं दोस्तों आपको, EOS-04 की लॉन्चिंग की गई, ये PSLV C-52 के द्वारा, PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा EOS-04 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। कब? फरवरी 2022 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, निर्भया एक पहल किस राज्य की योजना है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको उस राज्य का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, निर्भया एक पहल ये योजना उत्तर प्रदेश की है। ये महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत जो है निर्भया एक पहल योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। आज का अगला प्रश्न, अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? बाल मजदूरी से, खदान मजदूरी से, दिहाड़ी मजदूरी से या कोई नहीं?
जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 24 का संबंध बाल मजदूरी से है। अनुच्छेद के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे डेली लाइफ से संबंधित, जैसे ये बाल मजदूरी का क्वेश्चन, ठीक है, समाज का अभिशाप है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी के संबंध में उल्लेख किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे हम मजदूरी नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी का निषेध किया गया है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर, बंगलौर, लखनऊ या दिल्ली? मैसूर, जी हाँ दोस्तों, मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर में है। आज का अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के समय भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक जब हुआ है तो उसमें भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र बत्रा, कपिल देव, नरेंद्र शर्मा या नवजोत सिंह? तो बता दूं, नरेंद्र बत्रा। टोक्यो ओलंपिक के समय भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र बत्रा। आज का अगला प्रश्न, मराठी भाषा का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जी हाँ दोस्तों, तीसरा। मराठी भाषा देश में बोले जाने वाली, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। मतलब मराठी भाषा को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तीसरा स्थान प्राप्त है। आज का अगला प्रश्न, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने दिवस के ऊपर क्वेश्चन ढेर सारे बनाए हैं, उसको जाके वहां से देख लीजिए। ठीक है, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, 13 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त? वैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2000 में हुई थी। ठीक है, विश्व युवा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में हुई थी और हर साल 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, रोबोट उपकरण कदम का संबंध किससे है? कदम एक उपकरण का नाम है जो रोबोटिक उपकरण है। आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है? विकलांगों से है, नेत्रहीनों से है, अनपढ़ से है या कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये IIT के द्वारा विकसित किया गया उपकरण है कदम। इसका संबंध विकलांगों से है। विकलांगों की सहूलियत के लिए, ठीक है, कदम नाम का रोबोटिक उपकरण डेवलप किया गया है। आज का अगला प्रश्न, ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? पहला या पहले के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, वैसे भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। आज का अगला प्रश्न, महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 में झूलन गोस्वामी ने कितने विकेट लिए? सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिया था, बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, 31 मैचों में इन्होंने विकेट हासिल किया था। कितने विकेट? 40, 50, 35 या 25? जी हाँ दोस्तों, 40 विकेट। महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 में झूलन गोस्वामी ने 31 मैचों के दौरान कुल मिला के 40 विकेट लिए थे, जो सबसे ज्यादा थे। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 24 दिसंबर 1996, 24 दिसंबर 1997, 25 दिसंबर 1996, 24 दिसंबर 1995। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अनुशंसा पर और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के बाद 24 दिसंबर 1996 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में घुमा कर पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसकी देन है? ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसकी देन है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। ठीक है, बाद में इसे संशोधन भी किए गए। ठीक है, लेकिन शुरुआत किसने की? इसकी कॉन्सेप्ट किसका है? ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 24 दिसंबर
1996। आज का अगला प्रश्न, कंबाला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आसाम। जी हाँ दोस्तों, कंबाला त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है। बहुत फेमस त्योहार है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, कंबाला जो त्योहार है ये भैंसों के दौड़ से संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, आजादी का अमृत महोत्सव कब खत्म होगा? आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ है? क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, आपको पता भी होगा कब शुरू हुआ है। ठीक है, आपको बताना यहाँ पर है कि आजादी का अमृत महोत्सव खत्म कब होगा। 15 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2024 को, 25 जनवरी 2023, 26 जनवरी 2023 को या 26 जनवरी 2024 को। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि आजादी का अमृत महोत्सव चूंकि 75 साल, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखा करके शुरू किया गया है। और कितने दिनों के लिए शुरू किया गया है? 75 हफ्तों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, 75 वीक्स के लिए शुरू किया गया है। 75 हफ्ते तक ये महोत्सव चलेगा। तो आपको बताना ये खत्म कब होगा। ये खत्म होगा 15 अगस्त 2023 को, अगले साल। ठीक है, यही सही आंसर है। आज का अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्माइल योजना का संबंध किससे है? स्माइल योजना, आपके ऑप्शन है ट्रांसजेंडर और भिखारी, विकलांग, अनपढ़, दृष्टिहीन। जी हाँ दोस्तों, सही अनुमान आपने किया है, सही किया आपने। ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना शुरू की गई है। जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप स्माइल योजना का, स्माइल, स्माइल योजना का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसका पूरा रूप क्या है, पूछा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि स्माइल योजना का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपके जो सुझाव हैं, शिकायतें हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।